मारो राजस्थान में सबसे पहले बात बच्चों को बचाना है। दरअसल मरूधरा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधान रहने की। फिर बात होगी मौत के आंकड़ों में हेराफेरी की, जिसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और नगर परिषद की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट में काफी अंतर देखा जा रहा है। साथ ही बात होगी बुआर में स्टूडेंट्स वॉरियर की, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। और आखिर में आपको दिखाएंगे कहां मुर्दा हो गया जिंदा। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की तमाम खबरों पर भी विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4414 कोरोना केस राजस्थान में सामने आए हैं। 103 की मौत हुई है। जयपुर से बात करें तो 804 केस बीते 24 घंटे में जयपुर में सामने आए हैं। 17 की मौत है। प्रदेश भर में 16,654 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं प्रदेश में 1 लाख से कम अब एक्टिव केस हैं। तो राहत की बात यहां पर दिखती भी नजर आ रही है। जो आंकड़े हैं वो राहत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार यहां पर कम हुई है, क्योंकि लगातार प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है सरकार की तरफ से। और उसी का असर है कि 24 घंटे में 4414 कोरोना के केस सामने आए हैं। 103 की मौत हुई है। जयपुर की बात करें राजधानी की, तो यहां पर 804 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। और यदि मौतों की बात करें तो राजधानी में 17 लोगों की मौत कोविड के चलते बीते 24 घंटे में हुई है। प्रदेश भर में 16,654 लोग जो हैं वो कोविड से रिकवर भी हो चुके हैं। और 1 लाख से कम अब एक्टिव केस पूरे प्रदेश में है। दूसरी लहर का कहर प्रदेश अभी झेल ही रहा है। वहीं मरूधरा में तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के कई जिलों से बच्चों के संक्रमण के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर में बेहाल, तीसरी का संकट बाकी। कोरोना काल में बच्चों को बचाना है। देश का भविष्य खतरे में है। बच्चों को वायरस से बचाना है। जी हां, एक्सपर्ट्स पहले ही आशंका जता चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तो क्या बच्चों पर कोरोना कहर की दस्तक हो चुकी है? क्योंकि राजधानी जयपुर के आए आंकड़े तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में जयपुर में 0 से 10 साल के 3,589 और 11 से 20 साल तक के 10,022 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 से 23 मई तक 0 से 10 साल के 1,917 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल के 5,341 बच्चे पॉजिटिव मिले। अप्रैल में 0 से 10 साल के कुल 1,672 बच्चे संक्रमित हुए, तो 11 से 20 साल तक के 4,681 बच्चे पॉजिटिव। मार्च महीने में 0 से 10 साल के 59 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 188 बच्चे संक्रमित हुए। बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी में 0 से 10 साल के 10 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 36 बच्चे संक्रमित हुए। और जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी में 0 से 10 साल के 28 बच्चे पॉजिटिव मिले, तो 11 से 20 साल के 110 बच्चे संक्रमित हुए। जहां जनवरी में केवल अपने पास केवल 28 बच्चे 0 से 10 साल के एज ग्रुप के थे और 11 से 20 साल के एज ग्रुप के 110 बच्चे थे, वही आप आते हैं अप्रैल मई के अंदर कुल संख्या 1610 साल तक की उम्र से कम बच्चे 1672 और 11-20 साल के आयु वर्ग के 4,681 हो जाते हैं। और मई में आते आते आज 23 तारीख तक यदि देखें तो 0 से 10 साल तक बच्चे 1917 तक पहुंच गए हैं और 11-20 साल बच्चे 53 से 40 तक पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस तरह तेजी से इनकी बढ़ोतरी हो रही है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो कहीं अपन बात जहाँ तीसरी लहर की करते हैं, लहर की कोई बात नहीं होती है, हमें बच्चों को संक्रमण बचाना होता है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच राजधानी जयपुर में 21 से लेकर 40 साल तक के लोगों पर
कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिला। इस आयु वर्ग के 60,000 से अधिक लोग इन 2 महीनों में ही पॉजिटिव हुए हैं। अब जब तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में जरूरत है तो पहले से ज्यादा सावधान रहने की। हमें बहुत सावधान रखनी होगी। बच्चों को बाहर जबरदस्त घूमने बाहर नहीं भेजें। अभी उनको मास्क लगा के रखें। जहाँ आवश्यक जाना पड़े तो मास्क लगा के मास्क का उपयोग करें। ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे इम्यूनिटी उनकी बनी रहे। किसी भी संक्रमित का ध्यान रखें। ज्यादा एसी या ठंडे पानी का सेवन बच्चों को नहीं कराएं, जिससे कि बार बार इन्फेक्शन या किसी इन्फेक्शन के चक्कर में नहीं आए। कुछ सावधान रखने से हम बच्चों को और युवाओं को रोक सकेंगे इस संक्रमण से। अभी तो दूसरी लहर से ही प्रदेश पूरी तरह उभर नहीं पाया है और अब तीसरी लहर की आहट से हालात और गंभीर हो गए हैं। ऐसे में जरूरत है तीसरी लहर को लेकर एक्शन प्लान बनाने की, ताकि इस लहर से देश के भविष्य को बचाया जा सके। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो क्या वडोदरा में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। वडोदरा के 2 जिलों में अब तक 600 से ज्यादा केस सामने भी आ चुके हैं। वडोदरा के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वडोदरा में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दौसा और डूंगरपुर में 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर जैसी आशंका थी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए हैं। जब हम सैंपल लेने आते हैं घरों के अंदर, माँ बाप पॉजिटिव होते हैं, उनके घर के परिवार के पॉजिटिव होते हैं, तो बच्चे भी पॉजिटिव आते हैं। ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन अभी तक एक भी न तो एडमिट हुआ है, न ही कोई बीमार बताया गया है, न ही इसको किसी तरह का इलाज हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्यूनिटी इतनी बूस्ट है उनकी कि वो संक्रमण का असर उनको बीमार नहीं कर पा रहा है। संक्रमित थे वो बात सही है, वो हमारी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड एडमिट होने का या बीमार होने का या इलाज होने का कोई हमारे पास नहीं है। पूरा विश्व तीसरी लहर के अंदेशे की तरफ जा रहा है और हमारी भी सरकार की पूरी तैयारी है कि हम लोग तीसरी लहर से राजस्थान की जनता को बचा पाएं, बच्चे सुरक्षित रहें। हम सब लोगों को कोरोना की गाइडलाइन को बहुत गंभीरता से लेना है और जो भी बातें नॉर्म्स के आधार पे हैं उनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित हम लोग तीसरी लहर से बच पाएंगे। देखिए, ये आंकड़ा एक बार देखना पड़ेगा। ये जो हमारे डेली के कोविड के फिगर्स आते हैं उसमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। टोटल हमारे जिले में जब मैक्सिमम पीक था उसमें 3-3.5 हज़ार टोटल पॉपुलेशन एक्टिव केसेस थे और आज की तारीख में हम लोग 1000 से भी कम है और हमारा पॉजिटिविटी रेट इज़ लेस देन 7% और हमारा ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी इज़ नाउ लेस देन 50%। मतलब 50% से अधिक बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वेकेंट हैं और फैसिलिटी ये काफ़ी अच्छे फिगर्स में कहना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी रिकवरी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आशा करता हूँ कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन सरकार ने निकाली है ये भविष्य में भी हम पालना करते हुए कोविड को पूरी तरह से पराजय करेंगे। डूंगरपुर के सीएमओ का कहना है कि पिछले 10 दिनों में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन खतरा तो खतरा है और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सौरभ, यदि एक तरफ तो राहत मिल रही है लेकिन दूसरी तरफ चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो राजधानी जयपुर में 1000 से कम आंकड़े हैं। 804 केस बीते 24 घंटे में सामने आए। राजस्थान की बात करें तो 5000 से कम केस आ चुके हैं। राहत की बात है, लेकिन बच्चों में जिस तरीके से संक्रमण की दर देखी गई है या जो जितने बच्चे मिल रहे हैं उसने चुनौती भी बढ़ा दी और चिंता भी। जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कई दिनों बाद बड़ी राहत की बात है कि राजस्थान में बहुत कम जो है वो एक मामले जो है वो सामने आए। अप्रैल और मई पूरा महीना निकलने के बावजूद भी लगातार जो है वो आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों बाद इस प्रकार की राहत की खबर जो है वो राजस्थान के लिहाज से आई है।
हालांकि जिस प्रकार से आपने कहा कि बच्चों में जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हमने जब इसकी रिकॉर्ड जानने की कोशिश की तो बहुत चौंकाने वाले मामले जो है वो सामने आए। राजस्थान में जिस प्रकार से राजसमंद हो, दौसा हो, डूंगरपुर हो, उसके बाद जयपुर में पिछले 2 महीनों में 13,000 से अधिक मामले आना बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी लहर को लेकर ये बात कही जा रही है कि बच्चों पर जो है वो ये लहर खतरनाक हो सकती है, लेकिन दूसरी लहर भी एक तरह से खतरनाक ही है, क्योंकि सिर्फ जयपुर में 13,000 से ज़्यादा जो है वो मामले सामने आए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहना है कि ये आंकड़े जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस अनुपात में प्रदेश भर में मामले सामने आए उसी अनुपात में ये भी आंकड़े देखने चाहिए। इनकी जो दर है वो ज़्यादा नहीं है, इस प्रकार की बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से बच्चों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो अब बच्चों की केयर को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उनके लिए जो है वो विशेष अस्पताल बनाए जाने की जरूरत है। अस्पतालों में उनके लिए NICU और अन्य सुविधाएं विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन 2 महीनों में पूरे राजस्थान ने देखा कि किस प्रकार के हाहाकार की स्थिति जो है वो तमाम अस्पतालों में देखने को मिली थी। जिस प्रकार से मामले जो है वो बड़ी संख्या में आ रहे थे, जिस बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन चुकी थी। लेकिन अगर बच्चों में अगर मामले बढ़ते हैं तो और भी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। इस लिहाज से बच्चों की केयर को लेकर विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जी सौरभ, जिस तरीके से बच्चों के अंदर कोविड का संक्रमण देखने को मिला है लगातार, न केवल जयपुर बल्कि दूसरे जिलों से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है, कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा इससे चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, अभी से ही जो है वो तमाम अस्पतालों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि तीसरी लहर में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस लिहाज से अभी से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों की केयर को लेकर विशेष सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से NICU की बात हो या उनके लिए और केयर की बात हो, तो अस्पतालों को अभी से ही विकसित किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन से लेकर बेड्स से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जानी चाहिए। उनको लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरह से सतर्क है। राज्य सरकार भी इसे लेकर लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि किस प्रकार की अभी से ही जो है वो सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो अभी से, क्योंकि दूसरी लहर को लेकर तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार की अवेयरनेस देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जिस प्रकार से हालात दूसरी लहर में मिले हैं उसके बाद तीसरी लहर को लेकर अभी से तमाम लोग जो हैं वो सचेत हैं और अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सौरभ ग्रस्ती जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे कोविड को लेकर। अब बात कोटा में कोरोना की दूसरी लहर की, जहां पर गर्भवती महिलाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी लहर में 2 दर्जन कोरोना संक्रमित महिलाएं मां तो बनी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। प्रेग्नेंट वुमेन पर कहर बनकर टूटा कोरोना। 4 महीने में 21 गर्भवती महिलाओं की मौत। कोरोना की दूसरी लहर का प्रेगनेंसी पर असर। एक्चुअली प्रेगनेंसी में मदर का जो है वो इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि रोग चाहे किसी भी तरह का हो, उससे हमें थोड़ा सा, लेकिन कोविड क्योंकि सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक अपने सामने अपन देख रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने देखा इस बार बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी की महिलाएं हमारे सामने। सुना आपने, प्रेगनेंसी में महिलाओं का इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर टूटा है। कोरोना के पहली और दूसरी लहर के दौरान कोटा में 490 गर्भवती महिलाएं कोरोना से संक्रमित हुई, जिनमें 25 महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की पहली लहर में 277 गर्भवती महिलाएं संक्रमित हुई, जिनमें 4 की मौत हो गई। दूसरी लहर में 213 गर्भवती महिलाएं संक्रमित हुई, जिनमें से 21 महिलाओं की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कोटा JK लोन अस्पताल के डॉक्टर महिलाओं से फिलहाल प्रेगनेंसी प्लान को टालने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि मौत के आंकड़ों को रोका जा सके, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में महिलाओं की कम हो जाती है। तो इसलिए हम यही सलाह महिलाओं को देना चाहते हैं कि भाई अगर संभव है तो थोड़ा सा इसको डिले करें। गर्भवती महिलाओं को कोरोना की दूसरी
और कथित रूप से आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। चिकित्सक भी वैक्सीनेटेड गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का खतरा कम बता रहे हैं। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं ताकि मां के साथ बच्चों की भी सुरक्षा हो सके। वैक्सीनेशन अगर हो चुका है तो थोड़ा हम खतरा कम मान सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है महिलाओं का और प्रेगनेंसी को वो डिले अगर कर सकती है कुछ समय के लिए, सेकेंड वेव गुजरने तक या थर्ड वेव जैसा बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम देखने को मिलेंगे और बच्चे को और माँ को दोनों को सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। फिलहाल कोटा में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं के मौत के आंकड़े बढ़ने से चिकित्सा विभाग परेशान है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की सलाह दे रहा है। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही कोरोना की ये दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं पर भी कहर बनकर टूट रही है। कोरोना से गर्भवती महिलाओं की मौत के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद डॉक्टर्स भी अब प्रेगनेंसी प्लान से बचने की सलाह दे रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी 5 जिलों को मिली राहत की सांस की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज 5 जिलों को राहत की सांस मिली है। हिंदुस्तान जिंक की ओर से उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और अजमेर को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए गए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरण कार्यक्रम में सीएम गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़े। सीएम गहलोत ने हिंदुस्तान जिंक को शुक्रिया अदा किया, साथ ही कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर भी हमला बोला। कौन की जाति का है, कौन धर्म का व्यक्ति है, कि विचारधारा का है, हमें कोई मतलब नहीं। सामने इंसान है, उसको बचाने का चैलेंज हमारे सामने है और सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर के, उद्यमी मिलकर कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ भी हमें मौका लगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने छोड़ दिया राज्य सरकारों पर 18+ जो है आबादी, उसकी आप जिम्मेदारी लें, आप लोग खरीदें, आप सीधा लगाएं। हमारे पास 3000 करोड़ का घर भी आ गए और राजस्थान में हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि यह हम कंट्रोल करेंगे, परंतु इसको महामारी घोषित करना पड़ा हम लोगों को। राजस्थान ने सबसे पहले किया, अब 11 राज्य कर चुके हैं, इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। तो आज हम लोग संकट में 80% रेवेन्यू हमारी कम होगी राजस्थान का, 80%। इसलिए CBDT की चिंता करना लाजमी है। तो ये जो स्थिति बनी है उसके कारण से हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक्टिविटी ऐसी बढ़े राजस्थान में, कोरोना थोड़ा कम होते ही, कि रेवेन्यू वापस आने लगे और हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग मेंटेन करने में और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में तकलीफ नहीं आए। कोरोना ने प्रदेश के सैकड़ों परिवारों को ना भूलने वाला दर्द दिया। तो कई परिवार में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार अब ऐसे परिवारों के लिए मददगार बनेगी। अशोक गहलोत सरकार ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ ही ऐसे बच्चों के लिए नीति बनाने पर जोर दे रही है जिनके माता और पिता दोनों की कोरोना से मौत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगी राहत। प्रभावित परिवार और अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी मदद। पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश में राहत पैकेज का ऐलान। पंजाब मॉडल फॉलो कर सकती है राजस्थान सरकार। कोरोना से तबाह हुए परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गहलोत सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। खासकर ऐसे परिवार जहां कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हो गई, तो वैसे परिवार जिसमें अब सिर्फ बच्चे ही बचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए इसी महीने में नीति तैयार कर राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का ऐलान किया जा सकता है। वहीं कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 2500 रुपए तक की पेंशन दी जा सकती है। पेंशन की राशि के लिए भी अलग अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है। पीड़ित परिवार को
पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभ दिया जा सकता है। कोरोना से अब तक प्रदेश में करीब 7,700 मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों को 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है। वहीं अनाथ हुए बच्चों को दिल्ली सरकार 2,500 रुपए महीने की मदद देगी। दिल्ली में प्रत्येक मृतक के परिवार को भी 50-50 हजार की मदद का ऐलान हुआ है। एमपी सरकार अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। एमपी में कोरोना से मौत वाले परिवार को 1 लाख रुपए की एक मुश्त मदद दी जाएगी। पंजाब सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा का फैसला किया है। कमाने वाले सदस्य को खोने वाले परिवार को पंजाब सरकार 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। राज्य सरकार इन राज्यों के साथ ही दूसरे राज्यों की ओर से लिए गए फैसलों का अध्ययन कर रही है। राजस्थान में प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए संवेदनशीलता के साथ नीति तैयार करने की कोशिश हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना की रफ्तार से लोग परेशान हैं, तो कोरोना से मौत के आंकड़े में हेराफेरी ने सरकारी आंकड़ों की पोल खोलकर रख दी है। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और नगर परिषद की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि मौत के आंकड़ों में हेराफेरी से किसे फायदा हो रहा है और ये हेराफेरी आखिर क्यों? कोरोना काल में बढ़ती मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौतों के आंकड़े में कुछ ऐसे तथ्य है जो छिपाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने राजसमंद जिले को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस बार मई माह के 19 दिनों में ही जिले में मौत का आंकड़ा 57 के पार चला गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मौत के आंकड़ों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के आंकड़े और शमशान घाटों तक पहुंचने वाले शवों की संख्या में भी अंतर है। 1 मई से 19 मई तक स्वास्थ्य विभाग ने राजसमंद में 57 मौत का दावा किया, जबकि नगर परिषद ने सिर्फ राजसमंद में 19 दिनों में 114 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिसमें आरके हॉस्पिटल 68 और राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में 48 मौत की बात सामने आई है। सरकारी विभाग जो चिकित्सा विभाग है, सीएमएचओ के द्वारा जो आंकड़े जारी होते हैं वो, और जिले के जो अन्य संस्थान हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत, उन संस्थानों के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर देखा जा रहा है। अकेले नगर परिषद राजसमंद ने 19 दिनों में 41 शवों का अंतिम संस्कार करवाया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मौत के आंकड़ों के मुताबिक 57 में से 29 मृतक राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के बाहर के निवासी थे। भीम तहसील में अभी तक कोरोना से 35 मौत हुई है। देवगढ़ तहसील में 30 और आमेट नगर पालिका क्षेत्र में 16 मौत हुई है। कई लोगों की कोरोना की जांच नहीं हुई और बीमारी से मौत हुई। गांव में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिसे कोरोना से मौत माना जा सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये दर्ज नहीं है। कई गांवों में, गलियों में ऐसे लोग हैं जहां अकाल कई मौतें हुई है, लेकिन कईयों ने जांच नहीं करवाई या कई कोरोना के सामने मामले नहीं आए। ऐसे में मौतों का अंतर काफी बड़ा है। अब इन बातों का जिम्मेदार कौन है और कौन इसका जवाब होगा, यह देखने वाली बात होगी। अलके सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे क्या हुआ जब 10 दिन बाद जिंदा लौटा मुंबई।